महाशिवरात्रि, शिव महिमा और पौराणिक कथा। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आध्यात्मिक चेतना का महान उत्सव है। यह वह पावन रात्रि है जब समस्त ब्रह्मांड में शिव तत्व की ऊर्जा विशेष रूप से जागृत होती है और भक्त अपने आराध्य देव महादेव की उपासना में लीन होकर जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति की कामना करते हैं। शिव वह हैं जो सृष्टि के आदि भी हैं और अंत भी। वे संहार के देवता होते हुए भी करुणा के सागर हैं। वे औघड़दानी हैं जो एक लोटा जल अर्पित करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि की कथा का प्रारंभ उस समय से माना जाता है जब सृष्टि का निर्माण हुआ और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों देवताओं ने अपने अपने कार्य संभाले। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। किंतु शिव का संहार केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का मार्ग है। शिव की महिमा अनंत है। वे कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म रमाई रहती है। गले में सर्प सुशोभित होता है, जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजता है। उनके तीसरे नेत्र में समस्त ब्रह्मांड की अग्नि समाई हुई है, जो अन्याय और अधर्म का अंत करती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। हिमालय पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। उन्होंने वर्षों तक वन में रहकर उपवास और ध्यान किया। अंततः उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और देवताओं की उपस्थिति में उनका विवाह संपन्न हुआ। यह रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की प्रतीक है, जो सृष्टि में संतुलन और ऊर्जा का आधार है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब सर्वप्रथम हलाहल नामक विष निकला, जिसकी ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। तब सभी देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुंचे। शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी महाशिवरात्रि से जुड़ी मानी जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि उसके 3 पत्ते त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं। शिवलिंग स्वयं निराकार ब्रह्म का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, वह सर्वव्यापी है। महाशिवरात्रि की एक और कथा लुब्धक नामक एक शिकारी की है, जो अनजाने में ही शिव भक्त बन गया था। एक बार वह शिकार की तलाश में जंगल गया और रात्रि होने पर एक बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसे ध्यात नहीं था कि वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। ठंड और भय से कांपते हुए वह रात भर जागता रहा और समय बिताने के लिए बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। वे बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे और अनजाने में उसकी पूजा हो गई। साथ ही वह उपवास में भी रहा, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिला। प्रातःकाल जब उसकी मृत्यु हुई तो शिवदूत उसे कैलाश ले गए, क्योंकि उसने महाशिवरात्रि की रात्रि में उपवास और जागरण किया था। यह कथा दर्शाती है कि शिव सच्ची भावना को देखते हैं, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हो। महाशिवरात्रि आत्म संयम और साधना का पर्व है। इस दिन 4 प्रहर की पूजा का विधान है। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से किया जाता है। इसे पंचामृत कहते हैं। भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। यह पंचाक्षरी मंत्र शिव की उपासना का मूल है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जप करने से मन शुद्ध होता है और आत्मा को शांति मिलती है। शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। वे योगियों के गुरु हैं, आदि योगी हैं, जिन्होंने संसार को योग का ज्ञान दिया। वे तांडव नृत्य के माध्यम से सृष्टि के निर्माण और विनाश का रहस्य प्रकट करते हैं। उनका डमरू ब्रह्मांड की पहली ध्वनि का प्रतीक है, जिससे संस्कृत के 14 महेश्वर सूत्र प्रकट हुए और भाषा का जन्म हुआ। महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव का ध्यान करने से मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार का नाश कर सकता है। यह रात्रि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देती है। शिव केवल देवता नहीं, बल्कि चेतना है। वे प्रत्येक जीव में विद्यमान हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में शिव तत्व को प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि का व्रत अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। साधक इस रात्रि में ध्यान लगाकर आत्म साक्षात्कार की दिशा में
अग्रसर होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तीव्र हो जाता है। इसलिए रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। जब समस्त संसार निद्रा में होता है, तब शिव भक्त भजन, कीर्तन और मंत्र जप में लीन रहते हैं। शिव की बारात का वर्णन भी अत्यंत अद्भुत है। जब उनका विवाह पार्वती से होने वाला था, तब वे भूत प्रेत पिशाच और योगियों के साथ बारात लेकर पहुंचे। उनका विचित्र स्वरूप देखकर पार्वती की माता मैना भयभीत हो गईं। तब शिव ने सुंदर रूप धारण कर उन्हें आश्वस्त किया। यह कथा सिखाती है कि बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक गुण होते हैं। शिव सरलता और त्याग के प्रतीक हैं। वे हिमालय की गुफाओं में निवास करते हैं, परंतु समस्त जगत के स्वामी हैं। वे भस्म धारण करते हैं, जो यह दर्शाता है कि अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अहंकार व्यर्थ है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है और ईश्वर की भक्ति ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। वे भक्तों के दुख हर लेते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इस पावन रात्रि में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की जाए, तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं और शिव ही अनंत हैं। महाशिवरात्रि की यह पौराणिक कथा हमें भक्ति, त्याग, प्रेम और आत्मज्ञान का संदेश देती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर शिव के प्रकाश को अपने जीवन में उतारें। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि, शिव महिमा और पौराणिक कथा का अगला अध्याय शिव तत्व की गहराइयों को समझने का प्रयास है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म का साकार और निराकार स्वरूप है। वे आदि भी हैं और अनादि भी। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब केवल शिव ही थे, और जब सृष्टि का अंत होगा, तब भी केवल शिव ही शेष रहेंगे। वे समय के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। उज्जैन में विराजमान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस सत्य का प्रतीक है कि काल भी शिव के अधीन है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तभी एक दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न आदि दिखी न अंत। वह अग्नि के अनंत स्तंभ के रूप में आकाश और पाताल तक फैला था। दोनों देवताओं ने उसका छोर खोजने का प्रयास किया। विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर, किंतु कोई भी अंत तक न पहुंच सका। तब उस ज्योति स्तंभ से शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वही सर्वोच्च सत्ता है। यह घटना महाशिवरात्रि की रात्रि से जुड़ी मानी जाती है और ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का आधार मानी जाती है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, जिनमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर काशी, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर प्रमुख हैं। इन सभी स्थानों पर महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। काशी में तो कहा जाता है कि स्वयं शिव अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में जब घंटों की ध्वनि गूंजती है और ओम नमः शिवाय का जप होता है, तब वातावरण शिवमय हो उठता है। शिव का तांडव नृत्य भी उनकी महिमा का अद्भुत प्रतीक है। जब वे आनंद तांडव करते हैं, तब सृष्टि में सृजन की लहर दौड़ती है, और जब रुद्र तांडव करते हैं, तब विनाश का समय आता है। उनका डमरू ब्रह्मांड की धड़कन है और उसकी ध्वनि से उत्पन्न कंपन ही सृष्टि का आधार है। शिव की तीसरी आंख ज्ञान और चेतना की प्रतीक है। जब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तब शिव ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। ये कथा बताती है कि आत्म संयम और साधना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। महाशिवरात्रि आत्म संयम का पर्व है। इस दिन उपवास रखने का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन के विकारों का त्याग करना है। शिव का वाहन नंदी धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। नंदी सदैव शिव के सामने बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता है। यह सिखाता है कि सच्चा भक्त सदैव अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहता है। शिव के गले में सर्प विराजते हैं, जो भय पर विजय का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन के विषैले अनुभवों को भी धारण कर उन्हें शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। पहले प्रहर में जल से अभिषेक, दूसरे में दही से, तीसरे में घी से और चौथे में शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है।
प्रत्येक प्रहर मनुष्य के जीवन के 4 चरणों का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास शिव इन सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं, और मार्गदर्शक भी पार्वती और शिव का संवाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार माता पार्वती ने पूछा कि कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है। तब शिव ने महाशिवरात्रि व्रत का महत्व बताया और कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की करुणा अपरंपार है। वे दीन दुखियों के रक्षक हैं। रावण ने भी कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया, किंतु जब अहंकार बढ़ा तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बनी। यह कथा सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का संतुलन है। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। यही कारण है कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप शिव की पूर्णता को दर्शाता है, जिसमें आधा भाग शिव का और आधा पार्वती का है। यह स्वरूप बताता है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में ध्यान साधना करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है। शिव योगियों के गुरु हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया और उन्हें संसार में फैलाने का आदेश दिया। शिव की जटाओं से बहती गंगा भी उनकी महिमा का प्रमाण है। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने वाली थी, तब उनके वेग को सहन करना किसी के लिए संभव नहीं था। तब शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह कथा दर्शाती है कि शिव करुणा और संतुलन के प्रतीक हैं। महाशिवरात्रि केवल बाहरी पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण का अवसर है। यह वह रात्रि है जब साधक अपने भीतर झांककर आत्मा की आवाज सुन सकता है। जब मन शांत होता है और विचार स्थिर होते हैं, तब शिव का अनुभव होता है। शिव ही ध्यान है, शिव ही साधना है और शिव ही समाधि है। जो व्यक्ति इस रात्रि में सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होते हैं और वह ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाता है। महाशिवरात्रि की पावन कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, समर्पण में मुक्ति है और शिव में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। हर हर महादेव।